आप सभी का केवी क्लासेस में मोस्ट वेलकम। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था श्वसन के बारे में, है ना। श्वसन की सारी जानकारी हमने पढ़ ली थी और आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन या संवहन तंत्र यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, आप सभी जानते होंगे वैसे परिवहन का काम, जिसे आपने सुना होगा बसें किसका काम करती है, परिवहन का काम करती है। वो एक स्थान से सवारियाँ ले जाती है और दूसरे स्थान पर छोड़ती है और दूसरे स्थान से वापस सवारी लाती है और अगले स्थान तक स्टॉपेज तक छोड़ती है। इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी क्या होता है, परिवहन या संवहन तंत्र होते हैं और इसका दूसरा नाम होता है परिसंचरण तंत्र, है ना। और वो काम हमारे शरीर में कौन करते हैं, जैसे कि रक्त हो गया, हृदय होगी और रक्त नलिकाएं हो गई। जिसे देखिए परिवहन या संवहन तंत्र क्या होता है, तो सजीव में यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पोषक तत्व जिससे की बात करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, इनकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं और अन्य पदार्थ जितने भी हुए उन सभी का निरंतर पूर्ति हमारी बॉडी के अंदर करना, शरीर के अंदर करना, ये क्या कहलाता है, परिवहन या संवहन तंत्र कहलाता है। और इसके भी कितने भाग हैं, मोस्टली भाग हैं इसके 3 भाग हैं जो आपकी नोटबुक में दे रखे हैं। दिया फर्स्ट आता है रक्त, और आप सभी रक्त के बारे में जानते हो। और रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक है, ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में, है ना। और रक्त के आपने कोशिकाएं भी 9th क्लास में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी और उतना ही टॉपिक आपके आया हुआ है। और इसके बाद में हम बात करते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय क्या काम करता है, जो ब्लड होता है उसको सभी भागों तक प्रवाहित कौन कराता है, पंप कौन करता है, हृदय करता है। और आगे हम बात करेंगे हृदय से और रक्त से कनेक्टेड रहती है रक्त नलिकाएं, जिसे कि हम बात करते हैं शिरा की और धमनी की। तो शिरा क्या काम करती है, अशुद्ध रक्त को लेती है सभी ऊतकों से और वापस कहाँ तक लाती है, हृदय तक। और धमनी क्या काम करती है, शुद्ध रक्त का वहन करती है, जो हृदय से सभी ऊतकों तक ऑक्सीजन की क्या करती है, पूर्ति कराती है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज रक्त के बारे में बेसिक नॉलेज। तो देखो रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक है ना। और इसका पीएच मान कितना होता है, समथिंग 7.4 होता है। और पीएच मान के बारे में आप जानते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और 0 से जो 7 तक होती है वो तो कौन सी बेस की होती है, एसिड यानी अम्लीय प्रकृति होती है उसकी। और बीच की रेंज 7 है, तो वो कौन सी रेंज की होगी, साल्ट होगी यानी उदासीन होगी। और उसी प्रकार हम बात करते हैं 7 से लेकर 14 तक, तो वो कौन सी प्रकृति की होगी, बेस यानी वो कौन सी प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति। इससे आगे देखिए रक्त के भाग कौन कौन से दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है प्लाज्मा और एक दे रखा है रक्त कोशिकाएं। तो देखो प्लाज्मा का क्या काम करता है, जिसे आपने 9th में एक परिभाषा पढ़ी होगी कि रक्त के तरल आधात्री या मैट्रिक्स भाग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और इसमें आपके थोड़ा बहुत प्लाज्मा के बारे में एक्स्ट्रा आया हुआ है। प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है, पीला रंग का होता है और ये कैसा होता है, तरल होता है, यानी इसकी स्टेज कौन सी होती है, तरल होती है। और इसमें कितने % जल होता है, 90% जल होता है। और ये क्या काम करता है, इसमें क्या क्या होते हैं, जिसकी बात करते हैं, नमक हो गया, हार्मोन हो गया और प्रोटीन हो गया। और इसमें भी जैविक फैक्टर है यानी जैविक कारक कौन कौन से होते हैं, तो 2 प्रकार की इसमें प्रोटीन होती है, एक होती है एल्ब्यूमिन, एक होती है ग्लोब्यूलिन। और अजैविक फैक्टर कौन से होते हैं, खनिज तत्व होते हैं। इसके बाद में हम रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं। तो रक्त कोशिकाएं 3 दे रखी हैं आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या विमाणु दे रखी है। तो आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिकाएं। और ये क्या काम करती हैं, जो गैसें होती हैं उनका परिवहन करती है, जिससे कौन सी गैसें होती है, मोस्टली O2 एंड CO2 का परिवहन। और आरबीसी में जो रक्त का रंग लाल होता है वो किस वर्णक के कारण होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। और बात करते हैं आगे डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी ये क्या काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। और इससे आगे हम बात करते हैं प्लेटलेट्स या विमाणु की। तो ये क्या काम करती हैं, रक्त का थक्का जमाती है यानी ब्लड क्लोटिंग का ये कार्य करती है। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रक्त नलिकाओं के बारे में और हृदय के बारे में। थैंक यू।